Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था यूज अफेक्ट विद डिपेंडेंसीज एंड क्लीन अप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज रेफ का हुक हमने पढ़ना है। और ये चीज़ तो अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाई थी कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको इसकी एग्जांपल यूज रेफ के ही थ्रू समझाई थी, मतलब यूज रेफ की ही एग्जांपल दी थी मैंने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अनकंट्रोल एलिमेंट्स में क्या होता है कि वो डायरेक्टली इसको डोम जो है ना कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो किस तरह से कर सकते हो, बेसिकली यूज रेफ हुक का मैंने आपको वहां पर भी काम बताया था। यूज रेफ हुक क्या होता है कि ये आपको डायरेक्टली आपको एक्सेस करने देता है, ठीक है। अब आपने अगर कोई भी डोम एलिमेंट है या कोई भी आपकी वैल्यू है जो ऐसी जो आपने चेंज करनी है, मतलब चेंज होनी है उस वैल्यू को, तो उसका अगर आपको डायरेक्टली एक्सेस चाहिए या उसका रेफरेंस आपको स्टोर करना है, तो आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो यूज रेफ का, ठीक है। अब इसका बेसिक सा सिंटेक्स होता है, आपने जिस तरह आप बाकी हुक्स को इंपोर्ट करवाते हो, आप उसको इंपोर्ट करवाओगे और फिर कोई सा भी आपने वेरिएबल का नाम रखा और उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली यूज रेफ का फंक्शन लिखते हो और आप उसको वैल्यू से, कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू से आप उसको इनिशियलाइज करवा देते हो। अच्छा, एक बात इसमें आपको याद रखने वाली है, वो ये है कि देखो इसमें ये होता है कि यूज रेफ में जब आप यूज रेफ का इस्तेमाल करते हो तो वो री रेंडर नहीं करता। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अगर कोई भी वेरिएबल बनाया है ना, तो जब अगर उसकी वैल्यू अपडेट हुई है, अगर आपने उसकी वैल्यू अपडेट करी, तो क्या होगा कि आपके पास वो चीज दोबारा री रेंडर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है ना वो जब यूज स्टेट का यहाँ पर यूज कर रहे थे, तो अब क्या हो रहा था, अभी हमने पिछले जब वीडियोस में ये एग्जांपल देखी है बार बार कि जब आपने एक बटन बनाया और आपने वो बटन ऐसा बना दिया जिसमें जो स्टेट है उसमें जो है ना इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जब ये काम होता है तो इसमें क्या होता है, जो बार बार आपको अपडेट होके दिखता है तो उसका मतलब क्या है कि वो बार बार री रेंडर होता है। जबकि अगर वहीं पर आप यूज रेफ का इस्तेमाल करो तो यूज रेफ में क्या होता है कि वो चीज री रेंडर नहीं होती, वो आपके पास जो है ना वैसे ही रहती है। अच्छा, अब एक डिफरेंस आपने इसमें एक और चीज याद रखने वाली है, वो ये है कि देखो यूज रेफ हो या यूज स्टेट हो, दोनों में आपके पास, आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, सिंपल वेरिएबल की अगर हम बात करें, फिर अगर आपने उसमें कोई चेंजिंग करी, कुछ चीज अपडेट हुई है, तो उसमें होता क्या है कि वो दोबारा जब री रेंडर होता है ना तो वो दोबारा से क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है ना, लेट ए इज इक्वल्स टू 10, मैंने अगर ये काम किया है, फिर अगर मैंने इसमें कोई चेंजिंग करी, तो ये दोबारा से इसको जो है ना टॉप टू बॉटम रीड करेगा, और जब ये रीड करेगा तो ये दोबारा से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, और आपने जो है ना जो वैल्यू बनाई है वो इसमें असाइन होगी, फिर आपकी नई वाली असाइन होगी। तो वो काम इस तरह से दोबारा क्रिएशन हो रही होती है, दोबारा एक मेमोरी लोकेशन बेसिकली अलॉट हो रही होती है। लेकिन अगर हम यूज करें वहीं पर यूज रेफ या यूज स्टेट का, तो इसमें आपके पास मेमोरी लोकेशन दोबारा नहीं जो है ना वो बनती, दोबारा से वो क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब यू इसमें भी देखो ये चीज कॉमन है इन दोनों में कि भाई आपके पास दोबारा तो मेमोरी लोकेशन नहीं बन रही, ठीक है, यूज रेफ में भी और यूज स्टेट में भी। फिर इन दोनों में मजीद डिफरेंस क्या आ जाता है कि यूज रेफ में क्या होता है कि आपके पास री रेंडर भी नहीं होता, जबकि यूज स्टेट में अपडेट करने पर री रेंडर होता है। तो ये चीजें जो है ना काफी डेप्थ में चीजें थी जो मैं चाहती थी कि आपको जो है ना वो आए। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई ना, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस की ही वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसमें जो भी रिएक्ट के हुक्स हैं उनको समझना। तो आज के टॉपिक की एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया इसका क्या होता है सिंटेक्स, या आपने क्या किया यहाँ पर मैंने साथ में इंपोर्ट की लाइन लिख दी है कि आपने यूज रेफ को, अभी बेसिकली हमें इससे काम है, हमने यूज रेफ को यहाँ पर करवा लिया है इंपोर्ट, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, हम यहाँ पर करेंगे कि मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया, आपने कोई सा भी वेरिएबल ले लेना है। यहाँ पर मैं रेफ नाम का रेफ वन नाम का लेट से वेरिएबल रख दिया मैंने, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, और उसमें मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर अब देखो यूज रेफ से होता क्या है, यूज रेफ आपने जब यहाँ पर यूज रेफ लिखा है ना, यहाँ पर अब ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि यूज
यूज रेफ का फंक्शन बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब पीछे क्या वर्किंग आपके पास हो रही होगी कि यहाँ पर इस तरह से आपके पास अगर रेफ वन का वेरिएबल है ना, तो यूज रेफ का फंक्शन पीछे क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पर इस टाइप से आपके लिए एक ऑब्जेक्ट आपको जो है ना बना के दे देगा। करंट नाम की प्रॉपर्टी होगी इसमें, और वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज करवाई वो इस तरह से वो आपको शो कर देगा। फिर आप जब नीचे जाकर, फिर अगर आपको याद हो अनकंट्रोल कंपोनेंट्स में हमने क्या किया था, इनपुट फील्ड का जो रेफरेंस था वो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया था वो इसके अंदर हमने जो है ना वो स्टोर करवा लिया था। तो फिर आपके पास जिस तरह से अभी ये करंट 0 है, तो फिर जब इसके अंदर रेफरेंस मतलब जब इनपुट फील्ड के अंदर फिर आप कोई भी चेंजिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज आपने अगर इसके अंदर रेफरेंस उसका लिया है तो ऑटोमेटिकली ये चीज अपडेट होगी। तो ये जो है ना हमारा एक आज का जो है ना कॉन्सेप्ट है, इजी सा। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाती हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पर काम कर लेते हैं बटन वाला, ताकि आपको पीछे वाली चीज़ रिकॉल हो जाए जो हमने अनकंट्रोल कंपोनेंट्स में काम किया था। कि हमने क्या किया था, हमने एक इनपुट फील्ड बनाई, फिर हमने क्या किया, हमने इसका रेफरेंस यहाँ पर लिया और हमने उसको दे दिया किसके अंदर, रेफ वन के अंदर जो हमने वेरिएबल बनाया है। अब क्या होगा कि आपके पास जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया था ना, अभी उसकी करंट वैल्यू हमने इनिशियलाइज 0 से करवाई, अब वो क्या चले जाएगा, अब ये वाला इनपुट फील्ड उसके अंदर जो है ना स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर टाइप दे देती हूँ कि आपके पास किस टाइप का डेटा यहाँ पर टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप होगा। फिर आपके पास एक प्लेस होल्डर में लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपके पास क्या चीज़ आपने टाइप करनी है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि भाई प्लेस होल्डर में आपने लेट्स से मैंने लिख दिया कि भाई टाइप समथिंग। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपने क्या किया, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से कॉलन लगा दिया जबकि इक्वल्स टू लगता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस इनपुट फील्ड को करवा दूंगी क्लोज। अब मैं नीचे आऊंगी, मैं नीचे आके क्या करती हूँ, मैं एक बना लेती हूँ बटन। अब उस बटन में क्या हो, जब भी बटन क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो, वो फंक्शन अभी हम ऊपर जाकर बनाते हैं। लेट्स से मैं उसका नाम यहाँ पर फंक्शन ही रखी हूँ। एक फंक्शन कॉल हो और मैं इस बटन को नाम दे देती हूँ कि भाई ये इसका नाम है फोकस, नाम रख देती हूँ मैं फोकस इनपुट, लेट से मैं यहाँ पर नाम रख देती हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब बटन में क्या काम होगा कि जब भी आप इसको क्लिक करोगे, फोकस इनपुट नाम का ये कोई बटन है, जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्या होगा कि ये मेरे पास ये वाला फंक्शन इस पे कॉल होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक लेट से एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम मैंने नीचे फंक दिया है, तो मैंने इसी को यहाँ पर लिखा। अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाई। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगी, मेरे पास इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, मैंने आपको दिखाया था एक करंट नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर बन जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरे पास रेफ वन है, इसके अंदर मैं डॉट लगाऊंगी और करंट नाम की जो मेरे पास प्रॉपर्टी बनी है, जब भी बटन क्लिक हो तो मैं क्या करूंगी, मैं उसमें फोकस का मेरे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है, डोम का होता है बेसिकली। ये चीज अगर आपने जावास्क्रिप्ट में देखी हो तो ये जावास्क्रिप्ट में भी होता है। इससे होता है क्या है कि जिस तरह कोई भी इनपुट फील्ड बनी हुई आ रही है तो डायरेक्टली जब आप अगर ये वाला बटन दबाओगे तो वो उस इनपुट फील्ड में आपका कर्सर जो है ना वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, आप उसमें डायरेक्टली इनपुट देना दे सकते हो फिर। ठीक है, तो ये बेसिकली फोकस के बिल्ट इन मेथड का एक ये बिल्ट इन मेथड होता है, इस मेथड का ये काम होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं और फिर हम लोग अपने ब्राउजर पर इसकी वर्किंग देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा। अब आप यहाँ पर देखो तो मेरे पास एक इनपुट फील्ड भी बनी हुई आ रही है, अब उसके साथ मेरे पास यहाँ पर जो मैंने बटन बनाया था बटन भी आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या बनाया है कि यहाँ पर जब भी मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा, फोकस का मैंने यहाँ पर एक मेथड लगाया था कि क्या करेगा, ये खुद ब खुद इनपुट फील्ड में मेरे पास यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। बेसिकली फोकस के मेथड का ये काम होता है। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने डोम एलिमेंट को डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लिया, आपके पास एक रेफरेंस आ गया था, आपने उसमें डायरेक्टली जो भी आपने चेंजिंग करनी थी, आपने मतलब जो भी काम करवाना था, यहाँ पर मैंने इसमें क्या काम करवा लिया कि भाई मैंने इसमें फोकस का मेथड लगा दिया। आपको कोई भी काम करवाना हो तो आप कोई भी काम करवा सकते थे। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं सामने नहीं लिख रही, मैं इसको लिख कर आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ।
अच्छा भाई, एक और ये वाली एग्जांपल हम देख लेते हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी भाई यूज रेफ किस तरह से यूज स्टेट से डिफरेंट होता है। ये तो मैंने आपको काम बता दिया कि भाई आपने रेफरेंस को एक्सेस करके आपको जो है ना काम करवाना होता है। इसी तरह डोम एलिमेंट से मैंने आपको बताया, इसी तरह आपने कोई वैल्यू अगर कोई है ऐसी जिसमें आपने आपको काम करवाना है रेफरेंस के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक और जो मैंने आपको चीज बताई थी कि यूज रेफ री रेंडर नहीं होता, तो वो आपको किस तरह से पता चलेगी, वो आप इस तरह से पता चलेगी कि यहाँ पर आप अगर एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यूज स्टेट यूज रेफ तो इंपोर्ट हुआ भाई, ये सिंपल सी चीज तो हुई हुई है, ठीक है। आपने एक स्टेट बना ली काउंट की और उसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 0 पे। अच्छा पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने यहाँ पर, अच्छा फिर नीचे आके मैं लाइन बाय लाइन ही चलती हूँ। फिर यहाँ पर आके मैंने रेंडर काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने 0 इनिशियलाइज करवाया, पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने 0 इनिशियलाइज करवाया था जबकि उसका यूज नहीं था। आप चाहो तो उसको नल से भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। यहाँ पर तो मुझे यूज है कि मुझे 0 से फिर फर्दर आगे जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जो काम हमने पिछली बार किया था कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था यूज रेफ का फंक्शन क्या काम करेगा कि एक करंट नाम से प्रॉपर्टी बना लेगा रेंडर काउंट के अंदर, ठीक है। अब रेंडर काउंट में जब इसने करंट नाम की प्रॉपर्टी बनाई तो मैंने क्या किया, डॉट करंट के नाम से उसको एक्सेस किया, फिर मैं इसके अंदर क्या स्टोर करवा दूंगी, मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूंगी मैं इसी के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूंगी, मतलब कि यहाँ पर ये 0 है, अब इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, अब इसके अंदर 1 स्टोर होगी, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर अगले बारी में इसके अंदर क्या स्टोर होगी 2। इसी तरह सो ऑन एक एक का इंक्रीमेंट होगा इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आके क्या किया, एक हमने पी टैग लिया, उसके अंदर हमने काउंट को डिस्प्ले करवा दिया, फिर हमने एक बटन बनाया है और उसके अंदर मैंने यहीं पर फंक्शन लिख दिया है सेट काउंट का भी, कि आपने बेसिकली ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर मैंने एरो फंक्शन बना के यहीं पर एक काम करवा लिया कि यहाँ पर क्या हो कि आपके पास जो आपके जो काउंट है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, आपके पास एक इंक्रीज नाम का बटन है, आप जब भी उसको क्लिक करोगे तो क्या होगा कि काउंट के अंदर एक 1 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर नीचे आके आपने पी टैग में क्या किया कि आपके पास ये वाली जो काउंट है ना, आपने जितनी बार क्लिक करा, जितनी बार रेंडर हुआ, उसका जो है ना टाइम यहाँ पर आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर ये एग्जाम्पल से आपको क्या चीज सीखनी है, वो ये चीज सीखनी है कि देखो होगा यहाँ पर क्या कि जब भी आप बटन क्लिक करोगे, मैंने आपको क्या बताया कि यूज स्टेट में होता क्या है कि जब भी आप कुछ भी अपडेट होता है उसमें तो वो री रेंडर होता है, जबकि यूज रेफ री रेंडर नहीं होता। यहाँ पर बेसिकली हमने यूज रेफ से क्या काम लिया है कि तो जितनी बार आपके पास वो री रेंडर हो उसका काउंट आपके पास यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज रेफ का ही अब इस्तेमाल क्यों करा है, अगर मैं आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई से वेरिएबल का इस्तेमाल कर ली थी, भाई मैंने यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल बना लिया होता, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता कि लेट ए इज इक्वल्स टू 0 और फिर नीचे आके मैं करती कि भाई जब भी जो है ना वो रीरेंडर हो तो क्या होगी, भाई ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, इस तरह से मैं काम करवा सकती थी। मैंने ये क्यों करा, मैंने यूजर से काम क्यों करवाया, उसकी रीजन क्या है, जितनी बार वो रीरेंडर होता उतनी बार ये यहाँ से स्टार्ट होता कि भाई आपके पास 0 होता, यहाँ पर ये उसको 1 करता, आपके पास यहाँ पे अकाउंट में क्या आ रहा होता, आपके पास ये 1 आ रहा होता, जबकि ये बार बार रीरेंडर तो होगा जितनी बार आप इंक्रीज बटन पे दबाओगे। लेकिन क्योंकि ये कोई सा भी नॉर्मल वेरिएबल है तो वो तो ये काम बार बार करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज रेफ का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये खुद को बार बार री रेंडर नहीं करता, तो आपके पास ये चीज जो है ना वो स्टोर होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब ये दोबारा री रेंडर हुआ फिर से ये 0 से स्टार्ट हुआ फिर इसने जो है ना सिर्फ 1 उसके अंदर इंक्रीमेंट किया, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम इसको सेव करके ब्राउजर पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, अच्छा इसने स्टार्ट 2 टाइम्स में इसलिए किया क्योंकि एक बार तो रेंडर हो चुका है। अब आप इससे जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब भी आप बटन दबाओगे तो वो आपको 2 टाइम इस तरह से काउंट बढ़ेगी। उसकी रीजन ये है कि वो आपके पास बाय डिफॉल्ट काम हो रहा होता है, जब रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में काम कर रहा होता है ना तो उसमें आपके पास ये काम खुद से वो कर रहा होता है, ये एक सेफ्टी चेक होता है उसके लिए। बाकी इससे आपकी जो है ना वो आप कुछ भी जो भी बनाओगे उससे आपकी लॉजिक खराब नहीं होती, ये सिर्फ एक सेफ्टी चेक होता है। और अगर आपने प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तब तो ये चीज़ आती ही नहीं है, तब तो वो एक एक ही इंक्रीमेंट कर रहा होता है। बेसिकली इसके अपडेट पर जब भी यूज स्टेट में कोई भी अपडेट हो रहा है तो क्या करेगा, वो उसको री रेंडर करेगा, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। जबकि यूज रेफ में कोई अपडेट भी होता है तो वो उसको दोबारा री रेंडर नहीं करता। यहाँ पर ये जो चीज़ दोबारा से री रेंडर हो रही है वो यूज स्टेट में अपडेट की वजह से हो रही है, फिर हम उसको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, यही मेन डिफरेंस है कि यूज स्टेट में कोई भी चेंजिंग होती है तो वो री
रीरेंडर करता है, मतलब आपका पूरा यूआई रीरेंडर होता है। जबकि अगर यूज रेफ में कोई चेंजिंग होती भी है तो वो सिंपली उसको साइलेंटली अपडेट कर देता है, वो यूआई को रीरेंडर नहीं करता। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन देना हो आपको, या कोई फीडबैक देना हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दो पूछ सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, ये कोड और नोट्स गिटहब हमारी लिंक नीचे मौजूद है, ये चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।